अभिनव शर्मा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी बस्ती। आज हम इस चीज़ को आपको बताते हैं कि यार जैसे हम 11th या 12th या नीट का पेपर देते हैं तो यार हमें लगता है कि बड़ी बड़ी स्ट्रगलिंग चीज़ें हमारे लाइफ के अंदर, पता नहीं ये सारी चीज़ें क्रैक होंगी या ये स्ट्रगल कभी लाइफ के अंदर खत्म होने वाला है या नहीं। लेकिन जैसे हम एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, कोई कॉलेज हमें अलॉट होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है बुक्स की। हम बेसिकली 11th और 12th के अंदर तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके अंदर भी हमारे पास छोटी छोटी पतली पतली किताबें होती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की दो दो बुक्स उधर होती हैं 11th 12th को अगर हम इन्वॉल्व करें, और बायोलॉजी की एक 11th की बुक और एक 12th की बुक जो कि बहुत पतली दिखाई देती हैं। हालांकि जब हम 11th और 12th पढ़ते रहते हैं तो यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बल्कि लगती है। वो सिलेबस भी, जो पतला सिलेबस हमारे पास, वो भी हमें बहुत ज़्यादा लगता रहता है। और एक बार जब हम एमबीबीएस के अंदर आते हैं तो देखते हैं कैसे डिफरेंस हमें मिलती हैं बुक्स के लेवल पर। बेसिकली जब हम एमबीबीएस के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें जो किताबें पढ़नी होती हैं वो ये किताबें होती हैं। सबसे पहले मैं सरल से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली किताब होती है फिजियोलॉजी, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है शंभुलिंगम पढ़ने के लिए। ये किताब है फिजियोलॉजी। कॉलेज लाइफ में आने के बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आप महसूस करेंगे, शायद फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपको फील ना हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर तो टीचर होते हैं वहाँ पर गाइड करने के लिए कि ये बुक्स आप ले सकते हैं या इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। लेकिन इसके बाद से आपकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, किस तरीके से मुझे पढ़ना है। उसमें आपको मदद करने के लिए कोई नहीं होता। आपको खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और उसी हिसाब से आपको 5 ईयर्स को के ड्यूरेशन को या एमबीबीएस को क्रॉस करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। जैसे फिजियोलॉजी हम लोग के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, तीन सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, जिसके अंदर एनाटॉमी को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन तीनों की अलग अलग बुक्स में एक ऑथराइज्ड बुक होती है, एक आइडियल बुक होती है। जैसे फिजियोलॉजी के अंदर गाइटन और गेनोंग को माना जाता है। तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट वन सेलेक्ट किया है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी ओन विश के बेस पर वो पढ़ाई कर सकता है, अपने विश के हिसाब से किताबें खरीद सकता है। वो जिसमें कंफर्टेबल हो वो किताब को सेलेक्ट करे और उसी को थ्रू आउट द ईयर अपने पढ़ता रहे वो। तो आते हैं अपने सेकंड बुक के अंदर या सेकंड सब्जेक्ट के अंदर, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की भी बहुत सारी वैसी किताबें मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो मैंने प्रीफर की है वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण को सेलेक्ट करने का मेरा मोटिव ये था क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा चार्ट के फॉर्म में दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म दी हुई हैं, साइकिल्स बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, जो मार्क्स बूस्ट करने में और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी पड़ जाती हैं। तो ये है सत्यनारायण की बुक, जिसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर बुक्स के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर जाम्बोलकर सर के नोट्स वगैरह भी लोग प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनके वीडियोस, लेक्चर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। और अब जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो होता है एनाटॉमी, जो कि सबसे ज़्यादा टफ लगता है। हालांकि इसको एक बार आप समझ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कैडवर के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है और चीज़ों को आप समझते हुए चले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। एनाटॉमी बेसिकली फिगर्स से अगर आप डील करके किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो बहुत आसानी से इस चीज़ को ओवर थ्रू हो सकते हैं। तो बेसिकली एनाटॉमी जो हम फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करते हैं उसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तो होता है ग्रॉस एनाटॉमी, के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। फर्दर हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो उसके अंदर जो मैंने प्रेफर की है वो विश्राम सिंह लाइक किताबें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं। जैसे जब भी हमारा एमबीबीएस का पहला लेक्चर शुरू होता है तो बेसिकली या जनरली शुरू होता है अपर लिम्ब और थोरैक्स से शुरू होता है। फिर वही मूव करते हैं हम लोग, तो वो जाता है लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, इसके थ्रू मूव करता हुआ ख़त्म होता है, इंक्लूडिंग हेड, नेक और ब्रेन। तो ये है हमारे एनाटॉमी का फर्स्ट पोर्शन, जिसके अंदर अपर लिम्ब और थोरैक्स दिया हुआ है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ा दिया गया और इसके पीसीटी वगैरह भी हमारे हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। तो ये पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अलॉन्ग विथ इट हेड और नेक जो है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ा दी चुकी हैं, इसके हम पेपर दे चुके हैं। और जो चल रहा है रिसेंटली हमारे यहाँ वो है एब्डोमेन और लोअर लिम्ब। तो अगर एब्डोमेन और लोअर लिम्ब की बात करती है हमारे रिसेंटली चल रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो जो मुझे, अगर बाकियों की बात ना करूँ तो मुझे सबसे अच्छे से पढ़ना है वो एब्डोमेन और लोअर लिम्ब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इसी के अंदर डील होती हैं। एब्डोमेन रीजन के अंदर ही मेजर हमारे विसराज प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा भी चल रहा है, रनिंग पीरियड पर है और नियर अबाउट 1 आध महीने के अंदर ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा हमारी जो चल रही है वो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जो भी ख़त्म होने वाली है। अब इसमें भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से किताबें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारी किताबें आती हैं। मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट की है, IB सिंह को। तो इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर हमें डरने की ज़रूरत तो होती नहीं है। हम जब भी इसके अंदर दाखिल होते हैं, इस कोर्स के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और इन सभी चीज़ों की हमें आदत सी पड़ जाती है। एनाटॉमी के अंदर जो सबसे पहला चीज़ हमें पढ़ाया जाता है वो थी जनरल एनाटॉमी, जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, चीज़ों को हम किस तरीके से समझ सकें। डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़, डिफरेंट टाइप्स के बोन्स वगैरह इंट्रोडक्टरी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं।
जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है किसी भी MBBS सिलेबस के अंदर वो होते हैं उसके प्रैक्टिकल्स। जैसे हर दिन डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल्स हमें कराए जाते हैं हिमैट लैब के अंदर, क्लिनिकल लैब के अंदर। इसके अलावा कैडवर्स के साथ डिफरेंट टाइप्स की किस तरीके से उसको इंसीजन देना है, या किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स की कैसे असल में किस तरीके से ऑर्गन होते हैं, उनके क्या व्यूज़ होते हैं, किस तरीके से उनका एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हैं ये सब्जेक्ट को। अदरवाइज अगर हम बुक्स को ही केवल पढ़ते रहें तो उसके इसमें थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो ये कोर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हमें कराए जाते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली एक और सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि हमें थोड़ा इंट्रोडक्टिव पढ़ाया जाता है। उसका पेपर हालांकि प्रॉप के अंदर हमारे नहीं आता है, प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर उसका पेपर नहीं होता फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन सेकेंड ईयर से उसका पेपर होना शुरू हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही ना, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर।